हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? हो भाई, सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ एंड मस्त। और आज का एपिसोड देखा होगा, नो डाउट आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आज के एपिसोड में बहुत सारी भसड़ थी और ये भसड़ की शुरुआत जो है वो कल से ही हो गई थी। हमने देखा कि बिग बॉस ने कुछ क्लिप्स दिखाए और उनके बाद जो है वो घर के अंदर काफी ज्यादा भूचाल मच गया। यहाँ पे अगेन हमने देखा कि एक ग्रुप एक तरफ, दूसरा ग्रुप दूसरी तरफ, कुछ लोग जो बीच में गोते खा रहे थे वो कभी इधर कभी उधर थे। उनको सही भी लग रहा था, उनको गलत भी लग रहा था। वो ना तो पक्ष में थे ना विपक्ष में थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आज कहीं ना कहीं लोगों ने अपना रोष फिर से प्रकट किया घर के अंदर और बड़ी अजीबोगरीब हरकतें हुई भाई। यहाँ पे बर्तन पीटे गए, है ना, अलग तरीके की हमने अलग अलग आज शोर सुना, घर के अंदर बहुत कुछ हुआ है। और अगेन कुछ लोगों का कैरेक्टर असेसिनेशन हुआ है, तो कुछ लोगों की फैट शेमिंग हुई है, बॉडी शेमिंग हुई है, बड़ा कुछ हुआ है भाई। शुरुआत में हमने देखा कि फरहाना और अशनूर की लड़ाई हो गई, जहां पे फरहाना सबसे ज्यादा जो है मतलब हम कह सकते हैं कि इस मुद्दे से मतलब अपना कंटेंट निचोड़ती हुई नजर आई। यहाँ पे नॉमिनेट तो सब हुए थे, लेकिन अगर सबसे ज्यादा कोई चिल्ला रहा था तो वो फरहाना चिल्ला रही थी। सबसे ज्यादा अगर कोई लड़ाई कर रहा था तो उस वक्त फरहाना कर रही थी, जो हर चीज से एक फाइट पिक कर रही थी। यहाँ पे अशनूर के साथ लगातार लड़ रही थी और उसे छोटी बच्ची, छोटी, अरे भाई छोटी बच्ची, एज उसकी छोटी है लेकिन उसे भी बिग बॉस में लाया गया। यहाँ पे मैंने ऐसा देखा कि छोटा होना और बड़ा होना, लाइक अगर किसी की एज कम है तो भी प्रॉब्लम है, किसी की एज ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम। मतलब लाइक ये किस तरीके की प्रॉब्लम है, मेरी तो समझ में ही बात नहीं आती है भाई। कि बिग बॉस ने इनको भी बुलाया है, बिग बॉस ने इनको भी बुलाया है, आपको एज से क्या समस्या हो रही है? ना तो जबरदस्ती कोई बड़ा हो सकता है, ना जबरदस्ती कोई किसी को छोटा किया जा सकता है वापस से। कुनिका जी की एज भी उतनी ही रहेगी, अशनूर की एज भी उतनी रहेगी। तो ये बात, जब कोई पॉइंट नहीं होता है, जब कोई लॉजिक नहीं होता है, तो एज पर कैसे पहुंच जाते हैं लोग, मुझे ये समझ में नहीं आता। फरहाना ने आज दोनों जगह यही चीज की। कुनिका जी की भी एज पर गई, अशनूर की भी एज पर गई, तुम तो बच्ची हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, सो हो। घर में बाकी भी कुछ खास अच्छी मेच्योरिटी दिखा नहीं रहे हैं फरहाना। तो एज ज्यादा होने से मेच्योरिटी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैंने बहुत ज्यादा एज वाले लोगों को भी बहुत इमेच्योर चीजें करते हुए देखा है, और कम एज वाले लोगों को इतनी मेच्योरिटी वाली बातें करते देखा है जितना आप सोच भी नहीं सकती। तो मेच्योरिटी और एज का कोई लेना देना नहीं है। वो इंसान को उसके एक्सपीरियंस से आती है। वो एक्सपीरियंस आपको पता चले 15 साल में भी मिल सकता है, वो एक्सपीरियंस आपको पता चले 40 साल में जाके भी मिल सकता है। वो डिपेंड करता है आपकी लाइफ कैसी रही है, सिचुएशंस कैसी रही हैं, ठीक है। और सबसे मेच्योरिटी की उम्मीद करना ये अपनी सबसे बड़ी बेवकूफी है। जो आप लड़ाइयां घर के अंदर लड़ रही हैं वो भी उतनी मेच्योर नहीं है जितना आप सोच रही हैं कि भाई मैंने तो क्या लॉजिकल बात कर दी। आपको सिर्फ लड़ाई करनी है, आपको सिर्फ अपना कंटेंट चाहिए, वो आप किसी पर्सन के पीछे लग के भी निकाल सकती हैं। जब कुनिका जी बाहर चली गई तो मालती को पकड़ लिया, मालती नहीं दिख रही है, ठीक है, तो नीलम को पकड़ लिया, नीलम नहीं दिख रही है तो कुनिका को पकड़ लिया। तो आपने अपने टारगेट्स जो है वो फिक्स कर रखे हैं। और क्या होता है ना, कुछ अगर चीजें एक दायरे में रहे, एक लॉजिक बनाए आपकी फाइट्स जो है, तो उसमें ऑडियंस को भी मजा आता है कि अरे वाह क्या बात बोली है, ठीक है। लेकिन अगर आप बिना मतलब की चेंचे 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 करते रहोगे पूरे घर के अंदर, तो वो मजेदार नहीं लगती है, वो बहुत ज्यादा अनोइंग होता है, वो इरिटेट करती हैं वो चीजें। तो जबरदस्ती की फाइट पिक करना कोई फरहाना से सीखे भाई। माना कि आप गुस्सा थी, लेकिन फिर आप गाली गलौज पे उतर गई। आपको जो है गौरव खन्ना भी समझाते हुए नजर आए कि देखो भैया ठीक है, माना कि तुम गुस्सा हो, लेकिन तुम गाली गलौज मत करो, अपशब्दों का इस्तेमाल मत करो। यहाँ पे प्रणीत बीच में आया तो आप बोल रहे कि तू इनका चमचा है, तू बीच में क्यों लटक रहा है, तू क्यों आ रहा है, बीच में क्यों बोल रहा है। तो ये किस तरीके की लैंग्वेज है, ये क्या है फरहाना? आपसे कोई सामने वाला माफी मांग रहा है, आपको माफ नहीं करना है, मत करो। लेकिन आप जबरदस्ती की जो फाइट पिक कर रही हैं, ये भी आप क्यों कर रही हैं? तुमसे तो ज्यादा दिमाग है, तुम तो बच्ची हो, ठीक है, तुम बाहर की टेंशन लो, ये वो सो, ठीक है। तो फिर उसने कह दिया कि जब आप वैम्प हो,
मैं कम से कम, मुझे लोग वैम्प नहीं कहते तो आप कह रही है कि तुम्हें तो क्या क्या कहते होंगे, तुम बाहर की टेंशन लो। तो किस तरीके की बातें हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे जो है मतलब जबरदस्ती चीजें करना, सामने वाला आपसे सॉरी बोल रहा है, कल भी अशनूर आपसे सॉरी बोल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने ये सारी चीजें की। क्या ऐसा हुआ है कि आपसे घर के अंदर कोई गलती ना हुई हो? लाइक कि आप इतनी महान हैं, इतनी परफेक्ट हैं आप, ठीक है, कि कोई इम्परफेक्शन आपके अंदर है ही नहीं, सारी परफेक्शन से आप भरी हुई हैं, है ना, मिस परफेक्ट हैं आप। तो यहाँ पे सब गलतियां करते हैं, सबसे होता है, उन्होंने भी किया है, हम सब ने कॉल आउट किया, बिग बॉस ने कॉल आउट किया। लेकिन आप जिस तरीके से रिएक्ट कर रही हैं, वो रिएक्शन मुझे ओवर रिएक्ट करना लग रहा है, ओवर है वो, यहाँ पे ओवर शब्द जुड़ जाता है। उसके बाद भाई हमने देखा कि फरहाना और अमाल की बात हुई, जिसमें अमाल का फरहाना के लिए ये कहना था कि देखो भैया, मेरे फादर आए थे और जब वो उधर रो रहे थे तो तुम हंस रही थी, कई लोगों ने मुझे ये चीज बोली। तो यहाँ पे फरहाना का कहना था कि अगर मैं ऐसा कर रही होती तो सलमान सर मुझे टोकते, ठीक है। कट तो यहाँ पे अमाल फरहाना से कहते हैं बाद में जाके कि अगर तुमने कल डिसीजन अपना सही दिया होता, लाइक तुमने अशनूर और अभिषेक को अगर नॉमिनेट किया होता, तो मैं तुम्हारे सारे पाप भुलाकर तुम्हें फिर से दोस्त बना लेता, क्योंकि मैंने तुमसे पहले भी दोस्ती निभाई है। तो फरारा का कहना था कि अगर तुम मुझे पहले ही माफ कर देते तो फिर मैं वो डिसीजन नहीं लेती। तो मतलब आपके डिसीजन जो है वो डिपेंड करता है कि आपका मूड क्या है। फरहाना के डिसीजन लॉजिक के हिसाब से नहीं होते, ना ही वो सिचुएशनल होते हैं। उनके डिसीजन होते हैं उनके मूड के हिसाब से, कि आज मेरा ये करने का मन है तो मैं ये कर देती हूँ, ठीक है। अब घर में नो डाउट कि सबसे ज्यादा एक नॉटी तत्व जो है, शरारती तत्व, वो फरहाना भट्ट हैं। लेकिन फिर भी भैया थोड़ा तो लॉजिक लाओ अपनी चीजों में, कुछ तो है ना, थोड़ा बहुत हम आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप कहती है कि आप बच्ची नहीं है तो ठीक है, आप फिर हम आपसे बड़प्पन की उम्मीद करेंगे। अच्छा भाई, एक तरफ ये भसड़ चल रही थी, एक तरफ भसड़ चल रही थी ड्यूटी ना करने की भसड़, जहां पे नीलम, कोनिका जी, इनकी अलग प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी किचन में कि भाई हम काम नहीं करेंगे, मृदुल ने ऐसा डिसीजन लिया तो हम काम नहीं करेंगे, अब ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, किचन संभाल लो, अब देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरफ जो है ये लोग ये बातें कर रहे थे, दूसरी तरफ मृदुल ने अशनूर को कह दिया कि देखो भाई, तुम्हें जो है वो डिनर बनाना पड़ेगा, लोग वहां पे मुझसे नाराज है, इसलिए उन्होंने अपनी ड्यूटीज छोड़ दी है। जिसके बाद जो है यहाँ पे कुनिका जी ने साफ कह दिया कि ना खाना बनाऊंगी ना मैं खाना खाऊंगी, ठीक है। जिस पर जो है मृदुल ने बड़प्पन दिखाया और कहा कि हमारे यहाँ बड़े बूढ़ों को जो है भूखा नहीं रखा जाता, हम अपने दादा दादी को भी खाना खिलाते हैं, वो कोई काम करे ना करे लेकिन उनको अच्छे से रखा जाता है, प्यार मोहब्बत से उनको खाना खिलाया जाता है, ठीक है। तो आपके साथ भी मैं वैसा ही करूंगा, आपको काम नहीं करना है आप मत करो। ये बहुत बड़े दिल वाला इंसान कह सकता है। माना कि एक जो गेम की समझ, मैंने हमेशा ये चीज कही है कि मृदुल बिग बॉस जैसी गेम के लिए नहीं बने हैं। हर इंसान उस घर में जाने के लिए नहीं बना होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो भाई पता नहीं कैसे किस्मत के मारे वहां पे पहुंच जाते हैं, और फिर वहां पे बार बार उन्हें ये एहसास करवाया जाता है कि भाई तुम यहाँ क्यों आए हो। तो यहाँ पे मृदुल जो है वो दिल के बहुत अच्छे हैं, और दिल उनका बहुत साफ है, बहुत बड़ा दिल है। उनको टैक्टिक्स, ये जो चीजें हैं ना, प्लानिंग प्लॉटिंग गेम्स, ये खेलनी नहीं आती है। वो साफ सुथरे दिल के हैं, जो मन में है बोल दिया, ठीक है। और दया एकदम से उनको आ जाती है कि अरे यार बेचारा उसके साथ ऐसा हो गया, तो ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोनिका जी के साथ भी मृदुल ने वही बड़प्पन दिखाया। हालांकि कोनिका जी की हरकतें बचकान थी, लेकिन कोनिका जी को भी कुछ अलग करना होता है। घर में दो ऐसे लोग हैं जिनको अलग करना होता है कुछ, एक फरहाना, दूसरी कोनिका जी। अब यहाँ पे जो है कोनिका जी ने जो डिसीजन लिया, मृदुल ने कहीं ना कहीं उसका मुंह तोड़ जवाब बड़े प्यार से दिया कि भैया आपको हम बनाकर खिलाएंगे, आप कुछ मत करो, ठीक है। यहाँ पे जो है कोनिका जी ने कहा कि मेरा तो प्रोटेस्ट है, मैं तो ड्यूटी छोड़ दूंगी क्योंकि आप वीक कैप्टन हो, आपके डिसीजन से मैं खुश नहीं हूं। तो यहाँ पे जो है भाई ये चीजें चलती रही, और मृदुल ने फिर भी जो है अपना आटा वाटा गूंदा वहां पे जाके, है ना, हेल्प की किचन में जाके कि काम जो है स्मूथली चले। तो मृदुल ने यहाँ पे बड़प्पन दिखाया। लेकिन कुछ चीजों में मृदुल जो है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज नजर आए कि चलो अब इधर काम नहीं हो रहा है तो अपना काम कैसे निकलवाया जाए। तो भैया आप अपने दोस्तों को कन्विंस करिए उस लेवल पे, आपके दोस्त भी अलग ही तितर बितर हुए पड़े हैं, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों को कन्विंस करिए, और अगर आ ही गई है बात, अगर ग्रुपबाजी की बात आ ही गई है, तो जो लोग आपके करीब हैं आप उनसे चर्चा कीजिए, जो लोग अकड़ रहे हैं उनको रहने दीजिए। आप सबको एक साथ लेकर नहीं आ सकते, तो अकड़े हुए लोगों को रहने दीजिए। मुझे कहीं ना कहीं
मृदुल कंफ्यूज लगे, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमोशनल लगे इन चीजों को लेकर, और उनका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ भी, क्योंकि नीलम वगैरह ने जब खाना बनाने से मना कर दिया और बाद में नीलम ने बोला कि चलो ठीक है मैं बना लूंगी, तो यहाँ पे मृदुल जो है वो रोए भी है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है जब मृदुल इतने ज्यादा सैड हो गए थे तो तान्या, शहबाज, ये सब पहले मुकर गए थे कि हम ड्यूटी नहीं करेंगे, लेकिन बाद में इन लोगों ने अपने बर्तन धोए, ये गए जाके इन्होंने बर्तन धोए हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है मृदुल टूटे हैं भाई, नो डाउट कि उनको वीक 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 कहा जा रहा था, लेकिन उस टाइम पे वो दिखाना थोड़ी था कि हाँ वीक चल रहा हूं मैं अंदर से। यहाँ पे मृदुल टूट गए इन सारी चीजों से कि इतना कुछ क्योस जो है उन्हीं के दोस्तों की वजह से, उन्हीं की कैप्टेंसी में हो गया। हालांकि अगर ऐसा नहीं होता तो चीजें मृदुल के लिए बहुत ज्यादा स्मूथ चलने वाली थी, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट ग्रुप का भी हाथ था उन्हें कैप्टन बनाने में, तो ड्यूटीज के लिए कोई नहीं मुकरता अगर ये भसड़ घर के अंदर नहीं मचती। तो उसके बाद हमने देखा कि भाई शहबाज जो है वो मृदुल को समझाते नजर आए कि देख अभिषेक और अशनूर ये किसी के नहीं है, इन्होंने तुझे कैप्टन बनाने के लिए भी हाथ नहीं उठाया था, इन्होंने प्रनीत को कैप्टन बनाने के लिए हाथ उठाया था। तो अमाल ने कहा कि भाई वो दोनों बहुत टॉक्सिक है, फरहाना से भी ज्यादा टॉक्सिक है, उनको लगता है बस सब कुछ वही है, तूने यूट्यूब पे काम किया है, कि इज्जत कमाई है, अपना नाम कमाया है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वही है सब कुछ, उन्होंने ही सब कुछ किया है, वही बहुत बड़ा नाम है, और ये लोग जो है नंबर गेम खेल रहे हैं तेरे साथ, तुझे नंबर गेम के लिए इन्होंने वहां रखा है। तो अभी फिलहाल जो है मृदुल सबकी सुन रहा है, क्योंकि उसको अपनी कैप्टेंसी भी चलानी है। लेकिन कट्टू हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अभिषेक अशनूर की भी बातें चल रही है कि भाई ये मृदुल के साथ गलत हो रहा है, अभिषेक कह रहा है कि ये मृदुल इतना क्यों कर रहा है ना, मतलब लाइक इनके पीछे क्यों पड़ा है, रहने दो इनको, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। और इन बहुत सारी चीजों के बीच में अभिषेक और अशनूर की एक बात हमने होती देखी, जहां पे अशनूर ने अभिषेक को कहा कि बात तो आपकी थी ना, ठीक है बात तो आपकी थी, लेकिन सब आके मुझे कह रहे कि मेरी गलती थी, बात आपकी थी, मैंने जो भी किया वो आपके लिए किया। यानी कि यहाँ पे जो डिस्कशन चल रहा था और अभी तक भी डाउट्स जो बने हुए थे कि डिस्कशन एक्चुअल में था क्या, किस चीज के लिए था, तो वो डाउट्स क्लियर हो गए कि ये डिस्कशन वही था भाई, एक्स वाला डिस्कशन, ठीक है। और ये अशनूर और अभिषेक जो बातें कर रहे थे शायद हमें दिखाया नहीं गया, लेकिन यहाँ पे अभिषेक ही वो बात करना चाहते थे, और इसीलिए अशनूर ये कहती नजर आई कि आपकी वजह से सब मेरे पे आ रहा है भाई, सबको लग रहा है कि ये सब कुछ मैंने किया है जानबूझ के, तो ज्यादा हाईलाइट वहां पे मैं हो रही हूँ। तो यहाँ पे आप मजाक उड़ा रहे हो उस चीज का, आप इस तरीके से रिएक्शन दे रहे हो, लेकिन सब चीजें मुझ पे आ रही है। तो अभिषेक थोड़ा सा सीरियस हुए थे उस चीज को लेकर। बट दोस्तों देखा जाए तो मतलब इनिशियली यही लग रहा है कि अशनूर ने ज्यादा खुरेदा है उस चीज को, बाकी वीकेंड का वार में क्या होगा देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। अब उसके बाद भी एक चीज और देखने को मिल रही है, वो है अभिषेक बजाज का एकदम इगोइस्टिक नेचर। यहाँ पे भैया आपने गलती की है, लोग आपकी वजह से नॉमिनेट हुए हैं, ठीक है, कम से कम एक क्या होता है कि थोड़ा एक गिल्ट रख लो, थोड़ा सा चलो दिखावा ही सही। आपने बहुत ज्यादा एक्टिंग की थी, एक किरदार पकड़ा था जिस वक्त आप कैप्टन बने थे, क्या किरदार में आए थे आप, वही किरदार पकड़ लो थोड़ी देर के लिए कि लोगों को लगे कि चलो भैया इसको बुरा लगा है, बाद में कर लेना जो भी आप करते रहते भसड़, ठीक है। लेकिन आपको इसी टाइम पे सारी ईगो क्यों दिखानी है, जहां पे आपके दोस्त चीजों को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते कि जो रायता फैला है उसको समेट दिया जाए, आप अपने दोस्तों के लिए और आप खासकर मृदुल के लिए चीजें डिफिकल्ट बनाने में क्यों लगे हुए हैं, ठीक है। आपको प्रणीत समझा रहे हैं, बार बार रोक रहे हैं, आप जबरदस्ती जा रहे हैं नीलम से भिड़ रहे हैं, ठीक है, आप जबरदस्ती जो है कुनिका जी से भिड़ रहे हैं, आप जबरदस्ती लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं घर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे नीलम भी वही थी भाई, जो है प्रणीत भी बैठे थे, और यहाँ ये जाते हैं जबरदस्ती भिड़ने लग जाते हैं। तो नीलम ने भी इनसे कहा कि देखो भैया जो है तुम मुझे फट्टू कहते हो ना, तुम गधे हो तुम, ठीक है। जिसके बाद गौरव ने कहा कि अभिषेक तुम्हें नीलम से भिड़ने की क्या जरूरत थी, उसने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, तुम आगे जबरदस्ती सामने से भिड़ रहे हो। प्रणीत ने भी कहा कि भैया तुम क्यों आ रहे हो, नीलम ने तुम्हें छेड़ा तक नहीं, बिल्कुल उसने कुछ नहीं बोला। तो नीलम ने कहा कि भैया अगर आपके पास भी ऑप्शन होता ना अभिषेक, कि अभी आप अपने किसी कॉम्पिटिटर को बाहर निकाल सकते हैं या नॉमिनेट कर सकते हैं डायरेक्ट, तो आप भी वही ऑप्शन चूज करते, हम मान जाते कि आप चूज कुछ और कर लेते उस टाइम पे। ऐसा होता ही नहीं, सब अपने कंपटीशन को बाहर निकालना चाहते हैं, एंड अगर हमारे पास ऑप्शन था तो हमने चूज किया था, तो आपको इसमें तकलीफ क्यों हो रही है, वैसे भी हम लोग तो दोस्त नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो भाई पॉइंट जो है इनका बिल्कुल वाजिब है, सही है कि अगर इनके पास मौका है, अगर बिग बॉस कल को बोल दे कि भैया ये इसको बाहर निकाल दो आपसी सहमति से, तो उनको करना पड़ेगा। आदेश होते हैं ये बिग बॉस के, और इन आदेशों का उल्लंघन
आपके लिए क्या रिजल्ट लेकर आएगा वो तो आप लोगों ने देख ही लिया। तो यहाँ पे आप बिग बॉस के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। तो उनके पास ऑप्शन था, उन्होंने चूज किया, और वो आपकी इतनी गहन मित्र नहीं है कि वो आपका साथ देंगी या वो मना कर देंगी कि नहीं नहीं इसको नॉमिनेट मत करो। ठीक है, एक यहाँ पे ये भी फैक्ट है भाई। और आप क्यों उछल रहे हो अभिषेक इतना, आप अलग लेवल पे उछल रहे हो। गलती एक बोलते ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। तो ये सीना जोरी करने का वक्त नहीं। आपके सारे फ्रेंड्स, इवन अश्नूर, प्रणीत, गौरव, सब आपको समझा रहे, मृदुल आपको समझा रहे। भाई मृदुल कोनिका जी के लिए पोहा लेकर गए, ठीक है, और ये वो खा रही, उन्होंने बोला यार इसमें नींबू नहीं है, ठीक है, तो मृदुल ने बोला कि यार नींबू नहीं डाला क्या, तो ये आकर पीछे से बोलते हैं अगर नींबू डालना है तो खुद डाल लो, अगर ऐसा खाना है तो खुद बनाओ, यहाँ पर ऐसा ही मिलेगा। भाई उसके और कोनिका जी के बीच की बात चल रही है, माना कि वो ओवर कर रही है, लेकिन मृदुल उस चीज को संभालने की कोशिश कर रहा है। तो आप बीच में आग में घी क्यों डाल रहे हैं? या आपको मजा आ रहा है ये सारी चीजें करते, या आपको भी लग रहा है कि आपके हिस्से की फुटेज जो है सिर्फ फरहाना और कोनिका जी लेकर जा रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो फिर भिड़ो, मत सुनो अपने दोस्तों की। प्रणीत आपका सच्चा दोस्त बन के आपको हर जगह गाइड करने की कोशिश कर रहा है, वो सबके सामने आपका स्टैंड ले रहा है, सबकी पीठ पीछे अकेले में आपको समझा रहा है कि देख भाई तेरी गलती है, और अगर तू इसी तरीके से हेकड़ी दिखाएगा और अगली बार फिर तू ऐसी गलतियां करेगा, क्योंकि तेरी वजह से हम फंसते, तेरे दोस्त हमेशा मृदुल की कैप्टनसी में तू अड़ंगा अड़ा रहा है इस टाइम पे, सबसे ज्यादा उसे तू परेशान कर रहा है। तो अगर तू ऐसा करेगा तो अगली बार हम भी तुझे नॉमिनेट करेंगे। लेकिन प्रणीत ये सब कुछ पीठ पीछे बोल रहा है, अकेले में बोल रहा है, अकेले में समझा रहा है कि तेरी गलती थी, तो हेकड़ी मत दिखा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सच्चा दोस्त होने की अगर निशानी कोई है तो यही है कि सबके सामने भले ही प्रणीत साथ दे रहा हो, उसे प्रोटेक्ट कर रहा हो, बीच में आ रहा हो लड़ाइयों के, लेकिन पीठ पीछे वो अपने दोस्त की गलती भी बता रहा है, जो कि सबसे बड़ी चीज होती है दोस्ती में। गलतियां छुपाना ये कोई ब्रेवरी नहीं है यहाँ पे अपने दोस्तों की, उनको दिखाना भी पड़ता है, उनको समझाना भी पड़ता है कि भाई यहाँ तू गलत जा रहा है, लेकिन सबके सामने बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे प्रणीत कोई मुद्दा नहीं निकालने की कोशिश कर रहे हैं अपने दोस्तों से, वो अपने दोस्तों को सिर्फ करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चीज यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी लगी। तो एक सच्चा दोस्त अगर कोई है घर के अंदर तो वो मुझे इस वक्त प्रणीत नजर आ रहे हैं, जो कि अपनी दोस्ती बहुत ही प्यार से, बहुत ही सच्चे दिल से निभा रहे हैं। उसके बाद भी आ जाते हैं कोनिका जी पे। जैसे कि मैंने कहा कि कोनिका जी को भी हमेशा कुछ अलग करना होता है, तो ये अलग ही कर रही है, इस बार कुछ ज्यादा ही कर रही है। ठीक है, ये बर्तन वर्तन बजाना, घर के अंदर घूमना, फिर बोलना कि कैप्टन वीक है, फैसला गलत लिया, इतने बेगुनाहों को कर दिया। ठीक है, आपने हमेशा इतने बेगुनाहों को सूली पे लटकाने का पूरा पूरा इंतजाम आप कर देती हैं, जब कोई टॉपिक चल रहा हो उसका आप कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देती हैं। ठीक है, बात कहीं और हो रही होती है, बात हो रही होती है दक्षिण की, ठीक है, ये पश्चिम में पहुंच जाती है, तब जो बेगुनाह फंसते हैं वो नहीं दिखते आपको कोनिका जी। एंड यहाँ पे जो आप ढिंडोरा पीट रही हैं बार 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 बार, चलो ठीक है, आप लड़ो भिड़ो, सीधा जाके अश्नूर और अभिषेक से भिड़ो। आप सारी की सारी चीजें मृदुल पे क्यों निकाल रही हैं? आपकी मुझे पता है कि आपको जो है फिर से एक बार फिर से, कभी स्टार्टिंग में आपको अश्नूर अभिषेक पसंद नहीं थे, फिर आपको अभिषेक अश्नूर पसंद आ गए, फिर से आपको वो पसंद नहीं थे, फिर से आपको वो पसंद आ गए। अब अगेन वही फेज चल रहा है कि फिर से आपको वो पसंद नहीं है, और आप उनकी पीठ पीछे वही, जब कोनिका जी को कोई पसंद नहीं होता है तो वो कैरेक्टर एसिसिनेशन पे आ जाती हैं, या फैमिली पे चली जाती हैं, समटाइम परवरिश पे चली जाती हैं। आज उन्होंने अश्नूर को लेकर एक चीज कही नीलम के साथ बातचीत में, कि भाई मन करता है कि अश्नूर से कह दूं, पूछूं मैं उससे कि तेरे माँ बाप क्या सोच रहे होंगे कि तुम कैसे लड़के के साथ हो। कैसा लड़का मतलब कैसा लड़का, वही बात आ गई, कैसा लड़का, कैसे लड़का है, मतलब अभिषेक बजाज कैसा लड़का है। ठीक है, पहले भी आपने अभिषेक पर कई सारे टैग्स लगाए हैं, उनका कैरेक्टर असिसिनेशन आपने पहले भी किया है, फैमिली पर आप गई हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग पे आप गई हैं, सारी चीजें कर ली हैं आपने। लेकिन सबसे बड़ी बात है, एंड पॉइंट वही होता है जहां पे कोनिका जी को अगर किसी के साथ बहुत ज्यादा, मतलब उनको ऐसी टीस मच रही है किसी से, तो वो जाके जो है उसकी फैमिली पे चली जाएंगी, उसके कैरेक्टर पे चली जाएंगी, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। तो ठीक है, आप पहले भी कर चुकी हैं, अरे आप कितनी बार करेंगी? अभिषेक और अश्नूर ने जो किया वो ठीक है, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, भाई उन्होंने गलत कर दिया, ठीक है, लेकिन आप जो कर रही हैं वो भी जस्टिफाइड नहीं है, उसको भी एक्सेप्ट हम नहीं कर सकते हैं कि आप क्या बोल रही हैं। कैसा लड़का है जो है अभिषेक, और अश्नूर के पेरेंट्स क्या सोचेंगे, मतलब क्या
क्या सोचेंगे ऐसा क्या कर दिया अभिषेक ने, और अशनूर के साथ क्या गलत किया भाई? उसका दोस्त है, ठीक है, कम से कम एक चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए आपको। आप गेम के अंदर की चीजें बोलिए, अपना पर्सनल जजमेंट मत पास करिए किसी के बारे में, किसी की इक्वेशन के बारे में या किसी की पर्सनैलिटी के बारे में या जो भी। ठीक है, आप अपनी ये चीजें अपने पास रखिए। फिर उसके साथ साथ जो है यहाँ पे तान्या, नीलम, ये भी अशनूर की बातें कर रहे हैं, ये कैसी है, ये ऐसी है, ये वैसी है। ठीक है, उसके बाद तो भैया इन्होंने हद ही पार कर दी। तान्या, नीलम, कोनिका जी तीनों ने मिलके अशनूर को फैट शेम किया है, बॉडी शेम किया है, जो कि सबसे वाहियात चीज थी। 3 लड़कियां बैठकर, ठीक है, और एक उसमें इतनी मिच्योर है जिनको उन दो को भी समझाना चाहिए था कि इस तरीके की बातें मत करो। पेशे से लॉयर भी हैं, एक्ट्रेस के साथ साथ लॉयर भी हैं, हर चीज पता है आपको। जो है कौन सा सेक्शन किस पे लगाना है, अगर किसी वृद्ध की जो है इंसल्ट करता है कोई, आप वो जानती हैं। लेकिन फैट शेम करने पे, बॉडी शेम करने पे कौन सा सेक्शन लगना चाहिए कुनिका जी, आप जानती हैं। और वो भी 21 साल की लड़की से आप अपनी इनसिक्योरिटीज दिखा रही हैं। तान्या को तो माना मैंने, तान्या की तो आदत है, तो करती रहती है कुछ ना कुछ पीठ के पीछे, लेकिन आप भी इंक्लूड हो गई उस चीज में और आपने टोका तक नहीं। आप मजे ले रही है, क्यों? क्योंकि अभी आपकी अशनूर के साथ बन नहीं रही है। थोड़े दिन पहले वो बड़ी अच्छी लड़की थी, थोड़े दिन पहले तान्या बहुत बुरी थी, नीलम भी बहुत बुरी थी, अगेन फिर से तिगड़ी एक साथ हो गई। भाई बिग बॉस के घर के इक्वेशंस कब कहाँ कैसे बदल जाते हैं, मौसम कब कहाँ कैसे बदलता है, कुछ पता नहीं चलता। हद होती है किसी चीज की भाई, हद होती है। यहाँ पे जो है तान्या और कोनिका जी, तान्या जी कोनिका और नीलम को कहती हैं कि इतना डिटॉक्स करती है अशनूर, फिर भी कुछ कम क्यों नहीं हो रहा, बच्ची है शायद, इसको खाने पीने का पता नहीं चलता होगा। ठीक है, तो कोनिका जी कहती है 21 साल में कोई बच्चा नहीं होता है। फिर हमारी नीलम जी कमेंट करती है यहाँ पे कि उस वीडियो में तो ये हमसे भी बड़ी लग रही थी, दादी लग रही थी। वाह, कितनी, ये भाई अशनूर का नहीं दिखाता है कुछ भी, ये आप लोगों को दिखाता है आपकी इनसिक्योरिटी अशनूर से। आप ये जो आप बातें कर रही हैं ना, ये इनका गेम से कोई लेना देना नहीं है। किसकी प्रेजेंस कैसी है, कौन कैसा दिखता है, आप लोग डिसाइड नहीं करेंगे कौन ब्यूटीफुल है। तान्या जी, आपको इस बात के लिए टोका ही नहीं गया है। आपने नेहल पर, आपने मालती ने, आप सबने जो मिलकर बैठकर जो कमेंट पास किए थे कि इसको मिस इंडिया किसने बना दिया है, तो सुंदर नहीं दिखती, कुछ भी पहन के आ जाए मुझे सुंदर नहीं लगती। तान्या कभी भी अशनूर को कह देती है कुछ भी पहन ले मुझे तो सुंदर नहीं लगती है। ठीक है, तो आपको भी शायद लोग बोलते होंगे, आप भी लगती नहीं होंगी किसी को। ठीक है, अगर आपको कोई इस तरीके से बोले, ऐसे कमेंट्स करे, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ठीक है भाई, किसी को हम अच्छे लगते, किसी को हम अच्छे नहीं लगते। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके के कमेंट पास करने की क्या जरूरत है नेशनल टेलीविजन पे? ये उन लोगों ने तो कभी नहीं बोला कि तान्या हमें सुंदर नहीं लगती, कि वो कुछ भी पहन ले हमें अच्छी नहीं लगेगी। ऐसे तुच्छ कमेंट उधर से तो नहीं आए, आपकी तरफ से क्यों आ रहे हैं? या तो आप अपने आप को हूर की परी समझ रही हैं। ठीक है, वही बात आ जाती है फिर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाली। तो भाई भगवान की बनाई हर चीज बहुत सुंदर है और उसमें नुक्स निकालने का अधिकार किसी को भी नहीं है। किसकी प्रेजेंस कैसी है, किसका फेस कैसा है, कौन कैसी चीजें पहन रहा है या कैसे, उसको जो भी है भाई उसकी मर्जी। ठीक है, बाकी अदर चीजें होती है, कुछ चीजें सिचुएशनल होती है जिन पे बोलना जरूरी होता है, बट इस तरीके के पर्सनल कमेंट आप किसी पे पास नहीं कर सकते नेशनल प्लेटफॉर्म पे बैठ के उसी शो में। ठीक है, और वो भी जब आप खुद भी लड़कियां हैं। मैं तो सिर्फ कुनिका जी से यही पूछना चाहती हूँ कि कौन से सेक्शन लगते हैं। अगर कल को जाकर बाहर अशनूर ये सब कुछ देखती है और उसका दिमाग घूमता है, या अशनूर के पेरेंट्स का दिमाग घूमता है ये सब कुछ देख के, क्योंकि ये एक बारी का नहीं है भाई, आज तो ये तीनों साथ मिलकर आ रही हैं। तान्या जी तो ऐसे कमेंट्स पहले भी कर चुकी हैं, वीकेंड का वार में नजरअंदाज हो जाता है। महान तान्या जी बहुत बढ़िया हैं, बाकी सारे तुच्छ प्राणी हैं, और वीकेंड का वार में भी वही चीजें हो जाती है, किस तरीके से पॉलिश किया जाए। ठीक है, एकदम सफेद पेंट किस तरीके से मार दिया जाए तान्या की अजीबोगरीब हरकतों पर। नेहल का मुद्दा कभी उठा ही नहीं, कभी बोला ही नहीं गया कि मालती ने ये चीजें बोली थी, कभी बोला ही नहीं गया तान्या ने ये बोला था, कभी बोला ही नहीं नीलम ने ये बोला था। ठीक है, और ये तीनों बैठ के पहले भी ऐसी बातें कर चुकी हैं, तभी तो तान्या जी को मालती की इस कमेंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी कि जा कपड़े पहन के आ, इनको हंसी आ रही थी उस दिन।
तो ये किस तरीके की मानसिकता है, क्या है? अगर आप अभिषेक और अशनूर का वीडियो दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिग बॉस को पर्सनल खींच आ गई, क्योंकि बिग बॉस का मजाक बनाया गया। मैंने कल भी ये चीज कही थी कि बिग बॉस को रूल तोड़ने से प्रॉब्लम नहीं थी, बिग बॉस को इस बात से प्रॉब्लम थी कि इन्होंने मजाक बना दिया भाई मेरा और मुझे चैलेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप उनका वीडियो दिखा सकते हो तो एक बार इनका भी दिखा दो भाई। वीडियो देखने का हक या वीडियो एक्सपोज होने का हक जो इन्हीं दोनों का थोड़ी ना है। औरों का भी दिखा दो भाई, इनका भी दिखा दो जो इनकी पीठ पीछे इस तरीके की बातें होती है। फिर देखो मजा घर के अंदर फिर क्या होता है और किस तरीके से इस चीज को जस्टिफाई किया जाएगा, मुझे तो ये भी देखना है। मैं इंटरेस्टेड हूं कि कैसे इसको जस्टिफाई किया जाएगा। और इस बार भी, क्योंकि इस बार की मेन हाईलाइट है अशनूर और अभिषेक का ये मुद्दा और उसके बाद नॉमिनेट हुए सारे लोग। क्या इस बार भी ये जो पीछे से ये जो चीजें चल रही हैं, इन चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा? कुनिका जी ने जो भसड़ मचा रखी है उस चीज को नजरअंदाज कर दिया जाएगा? फरहाना ने जो सारी चीजें बोल रखी है, कुनिका जी की एज पर जाना, बूढ़ी हो गई हैं, एनर्जी बचाकर रखिए, ठीक है, आपको मेंटल क्या बोलते हैं उसको, मेंटल हो गई हैं क्या, ठीक है, आपको मेडिकल रूम में बुलाया जाएगा, अभी आपको बुलाएंगे मेडिकल रूम में, एनर्जी बचाइए अपनी दूसरे मुद्दों के लिए भी। ठीक है, फिर जब वो बोलती है कि भैया ठीक है इनके घर में भी एक बूढ़ी माँ होगी तो इनको बुरा लग रहा होगा देख के, तो यहाँ पे फरहाना कह रही है कि आप मेरी माँ आपसे तो अच्छी हैं, ऐसा वैसा। तो ये एज पे जाना, फैट शेम करना, बॉडी शेम करना, ब्यूटी पे बातें करना, कौन सुंदर है कौन नहीं, मिस इंडिया किसने बना दिया, ये इस तरीके के सब मतलब तमाम इतने अच्छे अच्छे डिस्कशंस जो हैं ये बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पर हो रहे हैं, नेशनल प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं और इनकी कोई सुनवाई नहीं है, इनकी कोई अदालत ही नहीं लग रही है, इनके लिए कोई वकील ही नहीं आ रहे हैं। कितनी अच्छी बात है ना। तो यहाँ पे ये जो चीज हो रही थी ये सबसे वाहियात चीज थी आज की और ये बहुत ही बुरा था। उसके बाद भाई हमने देखा कि यहाँ पे जो है तान्या और फरहाना की बात हो रही थी कि तान्या ने फरहाना से कहा कि देखो शहबाज और अमाल ये लोग मेरे पीछे इतने पड़े थे, इतना बवाल किया इन्होंने कि मैंने तुमसे बात की, अब देखो खुद बैठ के तुमसे बात कर रहे हैं। तो फरहाना का कहना था कि देखो यार इनको बसीर और नेहल पंप कर रहे थे। फरहाना आप ही थी ना जिनको बहुत बुरा लगा था कि अरे नेहल से दोस्ती हुई थी, मेरी दोस्त मानती थी उसको, उसको ऐसा कर दिया। अब आप बोल रही है कि वो इनको भड़का रही थी आपके खिलाफ। ठीक है, वो तो बेचारी खुद उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। ठीक है, यहाँ पे तान्या जी कह रही हैं कि कुछ भी हो फरहाना लेकिन मेरा डिस्टेंस बन चुका है इनके साथ, लाइक मतलब तान्या का कहना है कि मेरी दूरियां आ गई हैं, दोस्ती में अब वो बात नहीं रही। लेकिन फिर भी आप उधर ही दिख रही हैं तान्या जी, बिसात तो आपने वही बिछाई हुई है, शतरंज था वो आपका वही चल रहा है, दिख तो आप वही रही हैं। ऊपर से कोनिका जी को भी फिर से ले आई हैं कि आओ मैम साथ में खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भाई सब मौके का फायदा उठाते हैं और यहाँ पे तान्या तो भाई बहुत ही कन्वीनियंटली वो पलट जाती हैं। एक टाइम पे कह रही थी अब तो मैं नीलम की दोस्त नहीं बनूंगी, अब उसी के साथ चुगलियां कर रही है। इनकी अशनूर की बातें नहीं खत्म हो रही है, अशनूर ऐसी वैसी, कितनी इनसिक्योरिटी दिख रही है, इसको बोलते हैं इनसिक्योरिटी। तो भाई ये था, ये सारी चीजें थी आज के शो में, कुछ गलत कुछ सही। लेकिन यहाँ पे दिखा मुझे कुछ लोगों के पॉइंट्स दिखे, जैसे कि प्रणीत की दोस्ती और गौरव खन्ना के पॉइंट्स यहाँ पे गौरव खन्ना ने जो आग लगाई बीच में वो भी दिखा, एक पॉइंट दिया फरहाना को, जब कुनिका जी बहुत ज्यादा बहस कर रही थी कि बेगुनाहों को सजा मिली, बेगुनाहों को, तो गौरव खन्ना ने चुपके से फरहाना को कहा कि भैया जाओ और इनको बोलो कि जब आपने नॉमिनेशन डिस्कस किया था और जब सारे घर वालों को सजा मिली थी तब नहीं मिली थी बेगुनाहों को सजा। तो भाई गई फरहाना, भाई खाना छोड़ के गई है बंदी बाहर लड़ाई करने के लिए कि अरे कनिका जी आपकी वजह से भी तो ऐसा हुआ था, तो फिर अब फिर नहीं मिली थी क्या बेगुनाहों को सजा। तो यहाँ पे कुनिका जी के पास बोलने के लिए कुछ पॉइंट नहीं था, तो कुनिका जी कहती है वहां कैप्टन को नहीं पूछा था कि नॉमिनेट कर पाएंगे नहीं। ठीक है, तो इनका मेन मुद्दा है मृदुल को कैसे परेशान करें और ये कह रही है मृदुल के नाक से खून निकाल देंगी। मतलब कोनिका जी जब अपनी हरकतों पे आती हैं वो भूल जाती हैं कि भैया लाइक मतलब एक विलन की भी एक सीमा होती है ना, ये सब भूल जाती हैं, टॉर्चर करने पे आ जाती हैं सामने वाले को और फिर ये इमोशंस पूरे तरीके से भूल जाती हैं। इनको एक ही इमोशन याद रहता है, वो है मतलब लाइक एक हिट्रेड दिखता है इनके अंदर कि तेरे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब जब तक ये निचोड़ नहीं लेती है उस पर्सन को तब तक ये उसको छोड़ती नहीं है। लेकिन यहाँ पे गौरव का भी मुझे चीजें दिख रही है, एक राइट स्टैंड दिख रहा है, बार बार अभिषेक को समझाना, उसको चुप कराना कि भैया अभी ये सही टाइम नहीं है,
और बार बार अपने पॉइंट्स रखना। यहाँ पे जो फरहाना के कंधे पे रख के बंदूक चलाई गई है वो भी काफी इंटरेस्टिंग था। तो आज के एपिसोड का यही लेखा जोखा था। आपको कौन सही लगा कौन गलत बताइएगा जरूर। बाकी मिलेंगे कल के एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप, बाय बाय।